एक बार श्रील प्रभुपाद जी रात को करीब 2 बजे उठ गए। बहुत तेज बुखार था उनको, 1977 की बात है। और उठकर अचानक बोलने लगे कि जितने वैज्ञानिक हैं सबके सब धूर्त हैं। रात को 2 बजे उठकर प्रभुपाद लगे, वैज्ञानिक लोग धूर्त हैं, आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। उनको ये बात नहीं समझ में आ रही है बाल्यावस्था से युवावस्था तक कैसे शरीर का परिवर्तन हो रहा है, युवावस्था से वृद्धावस्था तक कैसे शरीर का परिवर्तन हो रहा है। यह है आत्मा का प्रमाण। इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और ऐसे कह के प्रभुपाद जी 10-15 मिनट के बाद फिर से सो गए। तो प्रभुपाद जी का लाइफ ही था प्रचार करना, दिन हो या रात हो। प्रभुपाद हमेशा सोच रहे थे कैसे इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को पूरे संसार भर में फैलाया जाए। ये था प्रभुपाद जी का प्रीचिंग स्पिरिट जो था। तो श्रील प्रभुपाद जी जो है केवल बातें ही नहीं करना चाहते थे, केवल ये नहीं कि शब्दों का आदान प्रदान हो और कुछ व्यवहारिक रूप में कुछ ना किया जाए। जैसे अर्जुन कह सकते थे, हे कृष्ण हे यादव, बड़ा अच्छा लगा आपका प्रवचन, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, पेन ड्राइव है मेरे पास, हस्तिनापुर जाके सुनूंगा प्रवचन, मुझे जाने दे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कौन पढ़ेगा भगवत गीता? श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं लोग क्योंकि अर्जुन ने भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन किया। नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह दूर हो गया है, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जो है वो आर्म चेयर फिलॉसफी नहीं पसंद करते थे। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, अवर फिलॉसफी इज हाईएस्ट बट बेटर देन फिलॉसफी इज द प्रैक्टिस ऑफ फिलॉसफी। तो फिलॉसफी को, दर्शन को, सिद्धांत को अपने जीवन में उतारना, ये श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे। इसलिए लोग भगवत गीता को पढ़कर वो उसके गलत अर्थ को निकालते थे और गलत सार प्रस्तुत करते थे। जैसे श्रीमद् भगवत गीता का सार, प्रचलित सार क्या है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कल किसने देखा है, कल किसने देखा है, कल की तैयारी कर रहे हो, स्कूल क्यों जाते हो, कल के लिए, कॉलेज में एडमिशन क्यों लेते हो, कल के लिए, जॉब की तलाश क्यों करते हो, कल के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हो, कल के लिए, बैंक में पैसा क्यों रखते हो, कल के लिए, एफडी बना के क्यों रखते हो, कल के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों खरीदते हो, कल के लिए, रात को क्यों सोते हो, कल के लिए, और प्रसाद शाम को क्यों बांटते हो, कल सुबह के लिए। सब कुछ कल के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब श्रीमद् भगवत गीता की बात आती है तो कल किसने देखा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा हुआ पिछले 1 साल में कुछ, और आगे भी लगता है कि कुछ अच्छा होगा, हम होंगे कामयाब एक दिन, ये सब जो है एक सपना है, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर को कोट करते हुए बोलते हैं, त्रिदश पूरा आकाश पुष्पायते फैंटास्मोगोरिया हवा महल, आकाश में फूल उगता नहीं है, घोड़ा अंडा नहीं देता है। इसलिए भौतिक संसार जो है वो कैसा है, एक भक्त के लिए घोड़ा डिंग अंडा घोड़े का होता नहीं कभी, हवा में महल होता नहीं कभी, बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, कैसल्स का मतलब महल, महल बना रहे हवा में। तो भक्तों को ये सब पसंद नहीं। लेकिन दूसरी बात यह है कि भक्त जो है वो अप्रिशिएट भी करते हैं संसार को, ये मानते हुए कि ये संसार, ये सृष्टि जो है ये भगवान के द्वारा बनाई गई है, इल्यूजन नहीं है। ये श्रील प्रभुपाद जी से एक बार दिल्ली में बोला था किसी व्यक्ति ने, किसी भक्त ने बोला होगा, प्रभुपाद, दिस होल वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, इज अ वर्ल्ड ऑफ माया। प्रभुपाद ने कहा, हाउ डेयर यू कैन कॉल दिस वर्ल्ड एज माया, इल्यूजन। माया तो है लेकिन इल्यूजन कैसे करके बोल दिया आपने। प्रभुपाद ने कहा, ये देखते हो सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदर सुंदर पहाड़, सुंदर सुंदर पर्वत, सुंदर सुंदर नदियां, सुंदर सुंदर समुद्र, चारों तरफ इतनी हरियाली, इतने सुंदर सुंदर दृश्य है इस संसार में देखने को, इस प्रकृति में देखने को। तुम कैसे कह सकते हो कि ये संसार जो इल्यूजन है? इस संसार की सुंदरता देखकर तुम समझ सकते हो, तुम सोच सकते हो कि आध्यात्मिक जगत की सुंदरता कितनी होगी, आध्यात्मिक जगत कितना सुंदर होगा। ये आध्यात्मिक जगत का ही तो विकृत रूप है ये भौतिक संसार। भौतिक संसार की सुंदरता को देखकर हम ये समझे कि आध्यात्मिक जगत कितना सुंदर होगा।
यहां के लोग अगर आपको सुंदर दिखाई दे रहे हैं तो आध्यात्मिक जगत में लोग कितने सुंदर होंगे। यहां के लोग आपको गाते हुए सुनाई देते हैं तो वहां के लोग जब गाते होंगे तो कैसा होता होगा। कथा गानम नाट्यम गमनम अपी वंशी प्रिय सखी, गोलोक धाम में बताया जाता है कि वहां पे जो लोग बोलते हैं तो गाने के समान होता है, जब चलते हैं तो नृत्य करने के समान होता है, जब वो गाते होंगे तो कैसा लगता होगा, जब वास्तव में नृत्य करते होंगे तो कैसा लगता होगा। उनका चलना ही वास्तव में नृत्य है और वास्तव में जब नृत्य करते होंगे तो तब कैसा लगता होगा। तो कैसे कह सकते हो तुम कि ये जो है इल्यूजन है। ये भौतिक संसार इल्यूजन नहीं है, इल्यूजन नहीं, टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। टेम्पररी को परमानेंट मानना ये इल्यूजन है। इल्यूजन क्या है? ये टेम्पररी मेटीरियल नेचर को परमानेंट मान लेना ये इल्यूजन है, अदरवाइज इल्यूजन नहीं है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी प्रशिक्षित करते थे अपने भक्तों को कि किस तरह से ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो भी देखे हम देखें भगवान की है संपत्ति है, भगवान से संबंधित है, भगवान से जुड़ा हुआ ये संसार है।